Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel LM Sir English Classes. Dear students, आज मैं अपनी वीडियो में 2022 का सेट नंबर सेकंड मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें सेक्शन बी। कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सेक्शन सी ही पार्ट जो है सेट नंबर 1 मैंने 2022 में पूछे गए क्वेश्चन जो पेपर्स थे उनके सेट में पहला सेट मैंने डिस्कस किया था। आज मैं उस सीरीज़ में इसका दूसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके भी दूसरे वीडियो पे चर्चा करने जा रहा हूँ, और जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस वर्ष इस परीक्षा में या बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेसन्स, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, इन वीडियोस को अगर किसी को लगता है कि ये इस तरह से एक बार में कम समझ में आए हैं, तो ऐसे लोग इसको दोबारा से पॉज करके या फिर रिपीट करके देख सकते हैं, और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ईमानदारी से इसको अगर देख लेंगे तो मे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस जो है प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे, या फिर प्रीवियस के एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं हमको ये भी एक जानकारी मिल जाती है किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रेज होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और कई बार अगर वीडियोस को देख करके चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए पेपर भी बहुत इजी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट रियलाइज़ हो रही हैं, महसूस हो रही हैं, उनको भी हम आसानी से कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं, कल हमारा पहला सेट हुआ था, आज हम अपना दूसरा, आज जो है 2022 का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन है, ए अनड्यू फेवर ऑफ अ प्लेस वंस रिलेटिव इन ए लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। देखिए, अनड्यू फेवर का मतलब होता है कि अनुचित पक्ष लेना, टू अ प्लेस वंस रिलेटिव मतलब किसी भी स्थान पर किसी सगे संबंधी रिश्तेदार का। इन द लुक्रेटिव पोस्ट का मतलब होता है किसी लाभप्रद पद के लिए इस कार्ड मिस कहा जाता है। इसका सेंस क्या हुआ, पहली बात तो हम समझ ले रहे हैं इस कहने का सेंस क्या है। कहने का मीन ये है कि जो किसी भी लालच वाले किसी भी लाभप्रद पद के लिए किसी अपने सगे संबंधी या रिश्तेदार का अनुचित फेवर करना या अनुचित उसका पक्ष लेना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह से हमारा वन वर्ड का है, इस तरह से पूछा जा रहा है, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद, सेकुलरिज्म का मतलब होता है समतावाद, मतलब जिसको एक नज़र से देखा जाता है, सबको एक समान माना जाता है, कोई जातिगत भेदभाव ना किया जाए। और निपोटिज्म जो है हमारा जो ऑप्शन है, इसका यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका मतलब होता है सगा संबंधी वाद। दूसरा इसका मीनिंग होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, तो ये अगर पूछा जा रहा है एंड ड्यू फेवर ऑफ अ प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ए लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड निपोटिज्म, सगा संबंधीवाद या भाई भतीजावाद। जब किसी पद के लिए, किसी लाभप्रद पद के लिए अपने सगे संबंधी का अनुचित हम पक्ष करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द निपोटिज्म। आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा फ्रेज़ है ऑन द वेन। ठीक, देखिए ऑन द वेन ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ा ठीक से अगर समझ लिया जाएगा इन्हें तो मे बी अगर इनमें से क्वेश्चन बनता है या फिर रिपीटेड होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑन द वेन मीन्स होता है डेवलपिंग। इसके ऑप्शन पे चर्चा कर ले रहे हैं। ऑन द वेन, देखिए पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स होता है बढ़ना, डेवलपिंग मीन्स होता है विकसित होना, डिक्रीजिंग मीन्स घटना, स्ट्राइकिंग का मीन हड़ताल करना। तो ऑन द वेन मीन्स होता है डिक्रीजिंग, मतलब ह्रास होना या कम होना। ठीक, कम या ह्रास। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही मेजर है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर जो ऑन द वेन का मीनिंग है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, थर्ड ऑप्शन, डिक्रीजिंग, ह्रास होना है, घटना। अगला है सिनोनिम पूछा जा रहा है सेक्शन उसमें पार्ट सी में, फोर्थ के पार्ट सी में डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा, नफरत। तो इसका ऑप्शन हम देख ले रहे हैं। लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, रिस्पेक्ट है, सेलेक्ट मीन्स चुनना, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा हेट।
तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, जो कि सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस देखिए दो जगह पूछे जाते हैं। एक तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और दूसरा जो आता है तो उसमें 2 या 3 सेंटेंस दिए हुए होंगे, जिसमें से कोई एक सेंटेंस आपको करेक्ट करके लिखना होगा। तो इट मीन्स यू कैन गेट 4 मार्क्स। ठीक है, आप 4 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। मीन्स कि सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस से वाले पोर्शन से 4 नंबर में आपके क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। पहली बात तो हम ये समझ ले रहे हैं कि ये जो बिफोर और आफ्टर वाली कंडीशन है, ये जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने, तो खैर उनको पता होगा, और जो नहीं पता है उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए बिफोर के बाद में जो आने वाली क्लास है, या बिफोर के पहले पहले वाली, या आफ्टर के पहले आफ्टर के बाद वाली, तो इन दोनों चीज़ों को समझ लेना है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रिंट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बिफोर के पहले वाला क्लास हमेशा, ये जो बिफोर के पहले वाला होगा, ये पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। और प्लस बिफोर के बाद वाला जो होगा, बिफोर के बाद वाला, वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें दोनों जो है, जो यहाँ पर दी हुई हैं, ये ग्रामेटिकली मतलब ये मिस प्रिंटिंग है। तो रोहित हाइड गान होना चाहिए था। और आगे जो सेंटेंस हमारा आगे का है, तो फादर हिज फादर बिफोर हिज फादर केम होगा, ना कि कम। तो ये दोनों जगह हमको सही कर लेना है। मीन्स कि इस तरह से क्वेश्चन फिलहाल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो एग्ज़ाम में आएगा तो देख करके वो सही करके ही आएगा, लेकिन हमको यहाँ से समझ लेना है क्या होना चाहिए था। यहाँ पर अगर हम हैज़ का हैड कर दें, और यहाँ पर हैडगान के बाद में बिफोर हिज फादर कम का क्या हो जाएगा, केम, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि कम भी दिया हुआ है, साथ साथ में यहाँ पर हैज़ भी दिया हुआ, हिज दिया हुआ है यहाँ। तो प्रॉब्लम जो है हमारी यहाँ पर कम में होगी, लेकिन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये गलत है, रॉन्ग है, मिसप्रिंट है। तो हैड होगा, और साथ साथ में बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हिज फादर केम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं ई पार्ट में। देखिए एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम है सेवियर। सेवियर का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कठोर होता है, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ करके ऑप्शन आप चूज़ करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दबाजी में कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिल जाते हैं जो ध्यान नहीं रहता, और इसमें एंटानिम पूछा जा रहा है या फिर सिनोनिम पूछा जा रहा है। कोई इजी वर्ड अगर आ गया तो उसको देख करके लोग खुश हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन चुन करके चले जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये ऑप्शन मैंने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि एंटोनिम ऑफ सेवियर, एंटोनिम पूछा जा रहा है। सेवियर मीन्स कठोर होता है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, माइल्ड का मतलब होता है मृदु या कोमल। तो ऑप्शन हमारा यही फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे है अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड मीन्स बहादुर। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। और हाइड मीन्स होता है छिपना। तो ये कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। तो हियर आवर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, माइल्ड। सेवियर का एंटोनिम माइल्ड। आगे चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5A में 2 सेंटेंस आएंगे, इसमें से कोई एक आपको नरेट करना होगा फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर पहला वाला जो हमारा सेट है, मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 में से कोई एक करना है, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों को कर रहे हैं। इन दोनों को समझ लेना है कैसे कैसे हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मोहित सेड टू रीता, वाई डिड यू स्टॉप हेयर। जिनके पास अगर थोड़ा सा स्क्रीन दिखने में अगर प्रॉब्लम होगी, या कुछ डलनेस दिख रही हो, डल दिख रही होगी, डलनेस आ रही होगी, तो वो जिनके पास अगर बुक है तो वो बुक से अपना देख लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से स्पीच मेरी सुन सकते हैं और बुक से देख लेंगे। वैसे तो खैर दिख रहा है। मोहित सेड टू रीता, वाई डिड यू स्टॉप हेयर। यहाँ पर ये सेंटेंस दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, किस में चेंज की जाती है, सबको पता होगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो यहाँ पर कर देंगे आस्क्ड। कंजक्शन इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन एज ए कनेक्टिंग वर्ड वर्क करते हैं। तो वाई का डब्ल्यू इस्तेमाल करके हम लिखेंगे, कॉम्बिनेटेड कॉमा हटा देंगे, यही कंजक्शन बन जाएगा। अब यू की जो चेंजिंग है अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रीता, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। अब ये सी के बाद हम वर्ब लगाएंगे,
तो बन जाएगा वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। स्टॉप में जो है डबल पी हो जाएगा, स्टॉप्ड, और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। फिर से समझ ले रहे हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा माही आस्क्ड रीता वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। अगला सेंटेंस है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। देखिए, जब भी सेंटेंस हमारा डू नॉट से स्टार्ट हो तो पहली बात तो ये है कि अगर उससे आदेश है, सलाह है, सुझाव है, निवेदन है, इसका सेंस अगर बोध हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। बट अगर ये आइडेंटिफाई करने में या फिर समझने में अगर कठिन हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर हो गई हो डू नॉट से, मीन्स कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर डू नॉट से स्टार्ट है, तो इस डू नॉट वर्ड को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में हम चेंज करेंगे, फॉरबेड में। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको फॉरबेड में चेंज कर देंगे। फॉरबेड में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर केवल डू नॉट के स्थान पर आपको टू लगा करके ही सेंटेंस को जोड़ देना है, और ये जो प्रोनाउन है तो उसको हमको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू, अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का कोई भी केस आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन, ठीक, टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। देयर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योर जो है पजेसिव केस का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का है, तो चेंज होगा चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर देयर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इन दोनों में से जिस तरह से दिया हुआ है इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे, द थीफ वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड। चोर को पनिश किया गया था, दंडित किया गया था, उससे जुर्माना लिया गया था। तो देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस बनना है। इस कंपाउंड सेंटेंस में हमको करना क्या है कि कौन सा कंजक्शन लगेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज होता है। तो अब कोऑर्डिनेटिंग में कौन सा लगेगा कि चोर को न केवल दंडित किया गया था बल्कि उससे जुर्माना भी लिया गया था। दंडित करने के संग या के साथ जुर्माना भी लिया गया था, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, बोथ के साथ, एंड या एंड। ये कंजक्शंस हमारे होते हैं जिसमें हम कोई भी कंजक्शन हम लगा सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा एक ऐसा बनेगा, द थीफ वाज नॉट ओनली फाइंड बट नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। सेंटेंस फिर से समझ ले रहे हैं। द थीफ वाज, यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट ओनली फाइंड पनिश्ड। अब ये बार बार जो है नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आल्सो फाइंड। ठीक, अब बार बार वर्ब को भी देने की ज़रूरत नहीं है, और बट आल्सो लिख देंगे, बट आल्सो फाइंड। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। जब भी सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना है, जब भी कोई टाइम की बात कही जाए, द टाइम वर्ड अगर आ जा रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर व्हेन से जोड़ना है। और जब व्हेन से जोड़ना है तो सेंटेंस हमारा हम देख ले रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है। दूसरा क्लास जब जोड़ा जाएगा, अब चूंकि व्हेन से ही स्टार्ट है तो यही व्हेन जो है हमारा कंजक्शन बन जाएगा कंजक्शन बन जाएगा। और द टाइम वर्ड को भी लिखने की कोई नीड नहीं है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, अब ये जो हमारा आई डू नॉट नो है, ये इतना हमको इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले आना है। ठीक है, आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन अराइव्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जब जुड़ेगा तो ये जो है असर्टिव बना के जोड़ा जाता है। तो डज को हम यहाँ से हटा देंगे। अब डज जो है सिंगुलर नंबर नाउन है यहाँ पर द ट्रेन, तो इसके अकॉर्डिंग अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर से समझ ले रहे हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन अराइव्स, लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाएंगे। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे चलते हैं। कश्मीर इज़ नॉट कश्मीर इज़ नॉट सो हॉट एज भोपाल। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस अगर आता है कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में अगर कंपैरिजन की जा रही है, वो चाहे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना हो या फिर कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनाना हो, तो हमें करना क्या होता है कि इन दोनों के प्लेसेस जो है आपस में चेंज कर देने हैं। सेंटेंस में अगर नॉट लगा है तो हटा देना है, नहीं लगा है तो लगा देना है। डिग्री मीन्स पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज कर देना है, और अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज कर देना है। ये हमको
कॉमन चीज़ ये इतनी है जो कि हमको याद रखना है। अब सेंटेंस इसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमको भोपाल पहले लाना होगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा भोपाल, भोपाल। ठीक, नॉट लगा है तो हमको हटा देना है इज। और हॉट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कि चूंकि ये पॉजिटिव डिग्री में सो एच के बीच में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा हॉटर। क्या हो जाएगा, हॉटर। अब हॉटर दैन, क्योंकि कंपैरेटिव में दैन आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, दैन कश्मीर, दैन कश्मीर। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा भोपाल इज़ हॉटर दैन कश्मीर। सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए, हमारा जो सेंटेंस है व्हाट मेड यू हैप्पी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारा पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड सेंटेंस। अब बनाएंगे कैसे इसको, क्योंकि ये व्हाट हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, साथ साथ में ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आगे वर्ब आ गई है, मैंने आपकी सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर एडजेक्टिव है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे, बाई वाट। क्या लिखेंगे, बाई वाट। एग्ज़ाम में गलतियां न होने पाए इसके लिए मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बाई वाट। अब जब बाई वाट हम लगा देंगे, यूज कर देंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो फिर हमें क्या करना होगा, 1 मिनट, बाई वाट, बाई वाट। अब ये मेन 1 मिनट, बाई वाट हम सेंटेंस में यूज कर देंगे, तो फिर बाई वाट के बाद में हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा सॉरी फॉर डिस्टर्ब। बाई वाट का यूज़ अगर हम सेंटेंस में कर देंगे तो फिर हमको बाद वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि आखिर कैसे चेंज करेंगे। जी, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, ओके, थैंक यू। बाय वाट के बाद हम देख रहे हैं कि मेरे आपकी सेकेंड फॉर्म है, मीन्स कि हमको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, बाय वाट, क्योंकि यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बाय वाट वर, ठीक, यू मेड हैप्पी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाय वाट वर यू मेड हैप्पी। इस तरह सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस जिसको करेक्ट करना है। करेक्ट जो है इनमें से कोई एक करना होता है, लेकिन हम दोनों पे डिस्कस करेंगे ताकि इसमें से कौन सा सेंटेंस आ जाए या फिर किस तरह से पूछ लिया जाए, जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेंटेंस है हमारा करेक्ट करने के लिए, पहला सेंटेंस है आई कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क। पहली बात तो जब भी जो है हमारी बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं गलत हमारे दिमाग में ये चीज़ जो है सेट होती है कि पासिंग मार्क जो है वर्ड सही होता है, और अमूमन बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि इतने % पासिंग मार्क की ज़रूरत है। देखिए पासिंग मार्क जो होता है, पासिंग मार्क नहीं लिखा जाता है, पास मार्क होता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हमको लिखना होगा 1 मिनट, हमको लिखना होगा कि आई कुड नॉट सिक्योर पास मार्क, पास मार्क्स, तब जा करके हमारा सेंटेंस सही हो पाएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है इसको क्या करना है, इसमें क्या मिस्टेक है, इफ़ आई विल कम आई शैल टीच हिम। इफ़ आई विल कम, यदि मैं आऊँगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी कंडीशनल क्लास होती है या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, चाहे इफ़ से स्टार्ट हो या फिर व्हेन से स्टार्ट हो, तो कंडीशन शो करने वाले या इस कंडीशन से कंडीशनल जो हमारा इफ़ और व्हेन है कंडीशनल वर्ड है, इनसे टच्ड जो क्लास होगी तो ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी, और दूसरी वाली जो रहेगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, इसलिए जहाँ पर इफ़ ही इफ़ ही कम्स होना चाहिए, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर नंबर जो है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम। देन हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें देखिए जो क्या गया, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर।
अब इन दोनों को पढ़ करके इन सेंटेंस में जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स केवल इसका मीनिंग लिख देते हैं और मीनिंग लिख करके फिर सोचते हैं कि मीनिंग लिखने से ही शायद ये हमको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप सेंटेंस में अपना इसका यूज़ नहीं करेंगे और तब तक जिससे कि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो हमारा जो पहला है पेन। देखिए पेन जो है PAIN, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। इसे ओनली वन टेबलेट में एंड योर पेन, तो इस तरह सेंटेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। केवल एक टेबलेट ही हमारे पेन को या दर्द को, पीड़ा को समाप्त कर सकती है। दूसरा जो पेन है, जो अगला वाला पेन है, दोनों को अलग अलग यूज़ करना है। इस पेन का मतलब क्या होता है? ठोस शीशा, ठीक है। हु हैज़ ब्रोकन द पेन ऑफ दिस विंडो, आप इसको यूज कर सकते हैं कि इस विंडो का पेन या इसके शीशे को किसने तोड़ा है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन सकता है। दूसरा है एडॉप्ट। देखिए एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? एडॉप्ट मीन्स होता है कि एडॉप्ट, पहली बात तो ये है एडॉप्ट होता है जो गोद लेना, उसमें DOPT होता है, लेकिन यहाँ पर एडॉप्ट जो है DAPT है। इसमें थोड़ा सा अंतर समझने की ज़रूरत है। इस एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। क्या होता है? अनुकूल बनाना। जस्ट लाइक लिखा जाए द पीपुल adopt themselves to the atmosphere in which they live. People adopt themselves to the atmosphere in which they live. दूसरे को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? एडेप्ट मीन्स होता है कुशल। ही इज एडेप्ट इन इंग्लिश, इन हिंदी। जस्ट लाइक द सेम यू कैन फ्रेम द सेंटेंस। आगे चलते हैं। आगे देखिए स्टोरी है जो कि 5 नंबर में है, और ये स्टोरी जो है पूछी गई है और इससे पहले भी आ चुकी है स्टोरी है। 2016 में भी पूछी गई थी। तो इस स्टोरी को हम देख ले रहे हैं। जैसे भारतवर्ष एक महान देश है, तो हम हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। भारतवर्ष एक महान देश है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे? इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस। इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। कैसे बनाएंगे? फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री। आगे है, आगे सेंटेंस है कि इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मतलब दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, नॉलेज एंड साइंस। दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, नॉलेज एंड साइंस। आगे सेंटेंस है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हो सके। ठीक, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। कैसे हम बनाएंगे? बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स। बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स they were not successful in it. They were not successful in it. आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कैसे हम बनाएंगे? आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री इवन टुडे। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री इवन टुडे। आगे देखते हैं, यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। हम कैसे बनाएंगे? यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध बन जाएगा। तो हम ट्रांसलेट करेंगे, इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इज कंट्रोल्ड। इफ पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स ये एडीएम भी है, आप लोगों को पढ़ने को मिला भी होगा। इसका मतलब होता है रैपिडली, बहुत शीघ्रता से। इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इज कंट्रोल्ड द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्परस। द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्परस। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा आज जो है
2022 का सेट नंबर 2 था, जिसको मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके।